हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसा कि आपको पता है, अभी तक हमने किसी भी मीडियम या किसी भी सिस्टम में देखा सिर्फ दो चार्जेस कंटेंट थे, उसमें सिर्फ दो चार्जेस प्रेजेंट थे, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो निगेटिव निगेटिव या तो पॉजिटिव निगेटिव। मीन्स सिर्फ दो चार्जेस प्रेजेंट थे, वहाँ पे हमने फोर्स निकालना देखा। लेकिन आप सपोज करिए किसी भी सिस्टम या किसी मीडियम में एक से ज़्यादा चार्जेस प्रेजेंट हैं, सॉरी दो से ज़्यादा चार्जेस प्रेजेंट हैं, मीन्स 2 की जगह 3, 4, 5 चार्जेस प्रेजेंट है। जैसे Q1, Q2, Q3, Q4। तो इस वाले चार्ज पे क्या लगेगा? कोई तो फोर्स लगेगी, इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा और इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को जो इसमें कौन सी इस पे जो नेट फोर्स लगेगी किसी भी एक चार्ज पे, तो उस चार्ज पे वो नेट फोर्स कितनी होगी, इसी के लिए हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से देखेंगे कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी भी, जैसे Q4 है चार्ज, सपोज करिए सारे पॉजिटिव हैं, या तो पॉजिटिव निगेटिव भी ले सकते हैं। निगेटिव लेंगे तो क्या होगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे Q3 की वजह से इधर एक फोर्स लगेगी, Q2 की वजह से इधर फोर्स लगेगी और Q1 की वजह से इधर फोर्स लगेगी। इसमें तीन फोर्स लग रही हैं, तीन चार्ज की वजह से। तो तीन चार्जेस की वजह से तीन फोर्स लग रही हैं यहाँ पे। तो जो F नेट होगा तो वो क्या होगा, F नेट जो होगा वो वेक्टर सम होगा इन सारे फोर्सेस का। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि कोई भी सिस्टम है, अगर उसमें n नंबर्स ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो उसमें जिस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है, उस पर जो नेट फोर्स होगी वो इन सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रही है उसका वेक्टर सम होगा। तो इसी को लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे हमने सपोज किया ये Q1 है, Q2 है और ये Q3 है। अब आपसे कोई पूछ दे F वेक्टर F नेट ऑन 3, मीन्स थर्ड वाले चार्ज पे आपके पास कितना चार्ज होगा, तो जो वेक्टर सम होगा F31 मीन्स F द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी होगा यहाँ पे ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू 1, ये वेक्टर सम हो जाएगा। और इसी वजह से ये दूसरे का हो जाएगा, ये एक साइड लग जाएगी। अगर दो सारे पॉजिटिव रहें तो ये इस साइड से ही लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा F32 F31। क्वेश्चन करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल of superposition, if a system contains n number of charges, n numbers of charges, then the net force on one charge, then the net force on a charge is the vector sum of all the remaining charges, is the vector sum of forces due to all remaining charges on this charge। कह रहा है कि इसी को हमने वर्ड में लिखा कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, किसी भी सिस्टम, हमने मान लिया कोई भी मीडियम है या कोई भी सिस्टम है, उसमें
n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो जो उसका वेक्टर सम होगा, जो किसी भी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, वेक्टर सम होगी, जो कि जो रिमेनिंग चार्जेस हैं इसको, जो जिस चार्ज पे हमें नेट फोर्स निकालनी है उसको छोड़ के जो अदर रिमेनिंग चार्जेस हैं उनकी वजह से जो फोर्स लग रही है उसका वेक्टर सम होगा। जैसे एफ नेट ऑन एन, हमने n माना था, n नंबर ऑफ चार्जेस, तो n के ऊपर क्या लगेगा, जो फोर्स लगेगी ड्यू टू n पे पहले नंबर के चार्जेस से लगेगी, फिर इसी तरह दूसरे वाले से लगेगी, इसी तरह सो ऑन, वो कब तक लगेगी, जो कि एफ वेक्टर n-1 मीन्स अगर 5 चार्जेस हैं तो 4 पहले चार्ज से लगेगा, दूसरे चार्ज से लगेगा, तीसरे चार्ज से लगेगा और चौथे चार्ज से लगेगा। इस तरह से जो फोर्सेस लगेंगे उनका क्या होगा, वेक्टर सम में होगा। तो ये आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। सपोज करिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक साइड सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमने मान लिया ये हो गया, और एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये होगा 60 डिग्री। हमने मान लिया कॉर्नर है एक्स वाई जेड, इस कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, और इस पे भी प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है। अब आपको क्वेश्चन में दिया है एफ नेट ऑन वाई, तो अब आपको क्या पता है कि आपको पता है कि एफ नेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज पे जो इन दो बाकी वाले दो चार्जेस हैं, जो कि वाई कॉर्नर पे जो चार्ज प्रेजेंट है प्लस क्यू, उस पे जो एक्स चार्ज, जो एक्स कॉर्नर और जेड कॉर्नर पे चार्जेस हैं, उन उससे जो फोर्स लग रही है उनका जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है उनका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो हम देखते हैं, तो हमारे पास पहले एक फोर्स लगेगी इस साइड, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे लगेगी एफ ऑन वाई ड्यू टू जेड, और यहाँ एक फोर्स लगेगी एफ वेक्टर वाई ऑन वाई ड्यू टू एक्स। अब आपको पता है कि कोई भी एक लाइन है, अगर कोई लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है तो जो ये एंगल होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब हम निकालेंगे पहले एफ वेक्टर वाई एक्स, जो इसकी क्या वैल्यू होगी। आपको पता है कि हमने दो चार्जेस में का फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे Q की वैल्यू सेम है दोनों के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा के Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, ए के इक्वल है। इसी तरह हम निकालेंगे एफ वाई जेड, तो यहाँ भी आएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास इंडिविजुअल फोर्सेस निकल गई। अब आपको एफ नेट निकालना है, तो इसका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो जो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम जब, तो वो क्या आएगा, अंडर रूट आपने पढ़ा होगा, पैरेलल ट्राइंगल जो आपने वेक्टर सम पढ़ा होगा 11th में, वहाँ से आपने पढ़ा होगा। अगर आपको याद नहीं है तो एक अभी के लिए याद कर लीजिए कि एफ वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मीन्स इसी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप इसे मान लीजिए ए और इसे मान लीजिए बी के इक्वल, या तो आप इसको यहीं पे लिख सकते हैं एफ वाई एक्स का स्क्वायर, प्लस इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पे एफ वाई एक्स का स्क्वायर प्लस तो यहाँ से हम लिखेंगे एफ वेक्टर वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वेक्टर वाई जेड का स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई एक्स एफ वाई जेड कॉस थीटा।
इसी को हमने सिंपल में इतना ना लिखने की वजह से यही लिख दिया था। तो यहाँ तक हम लिख लेंगे, तो उसे लिखेंगे फिर एफ नेट। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मीन्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और कॉस थीटा। थीटा के यहाँ पे कितना के इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा, इसको हम जब स्क्वायर करेंगे और इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर क्यू पावर 4 ए पावर 4 ये हो जाएगा, प्लस ये अंडर रूट में रहेगा 2k स्क्वायर के पावर 4 ए पावर 4 कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके नीचे कैमरे में नहीं आ रहा तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 2k स्क्वायर के पावर 4 ए पावर 4 प्लस 2k स्क्वायर के पावर 4 ए पावर 4 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और प्लस 1 यहाँ से क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर क्यू पावर 4 ए पावर 4 ये है अंडर रूट के अंदर। ये कैसे है अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए 2k स्क्वायर के पावर 4 ए पावर 4 प्लस यहाँ से 2 कैंसिल हो गया था तो यहाँ पे बचेगा k स्क्वायर क्यू पावर 4 ए पावर 4। अगर आप यहाँ से क्यू स्क्वायर ए पावर ए क्यू स्क्वायर के स्क्वायर बाई सॉरी यहाँ से आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1। इसमें हम क्या के स्क्वायर के पावर क्यू पावर 4 बाई ए पावर 4 इसे हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3k स्क्वायर क्यू पावर 4 बाई ए पावर 4। हमने उसको यहीं पे लिख लिया। अब यहाँ से अब देखिए यहाँ पे के स्क्वायर में इसका अगर के स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो के हो जाएगा, क्यू पावर 4 है तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ए पावर 4 है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 3। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर को मान लेते हैं एफ के इक्वल है। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 3f। तो हमारे पास जो फोर्स आएगी किसी भी इस पे चार्ज पे तो वो आ जाएगी अंडर रूट 3f के इक्वल। अब इसी में सपोज़ करते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सपोज़ करते हैं ये वाला जो चार्ज था ये पॉजिटिव ना होकर निगेटिव रहता, तब क्या होता, इसमें से कोई भी एक चार्ज हम कर देते हैं निगेटिव, इसी को निगेटिव कर देते हैं। अब आपको पता है कि इस पे फोर्स ऑफ क्या लगेगी, अट्रैक्शन लगेगा, तो एक इधर फोर्स लगेगी और एक इधर फोर्स लगेगी। मीन्स इस तरह से फोर्स लगेगी, ये 60 डिग्री है, ये इस तरह से और ये इस तरह से। तो इस केस में भी क्या आएगा, फोर्स आपको पता है कि बस क्या हुआ है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई है। उसका जो था इस तरह से था, वहाँ भी 60 डिग्री बन रहा था और यहाँ भी चार्ज सेम है तो फोर्स भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं जो एफ नेट आएगा वो क्या होगा, एफ नेट की वजह से क्या होगा, एक आएगी इसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से, तो आएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए पावर ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर रहेंगे, प्लस फिर इस वाले चार्ज की वजह से के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर पावर 2 प्लस 2k क्यू स्क्वायर बाई ए पावर 4 ए स्क्वायर, फिर के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर
कॉस 60 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इसको ऐड करेंगे तो 2k² k⁴ आ जाएगा, प्लस 2k² q⁴ a⁴ cos 60 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, सेम जैसा था लास्ट क्वेश्चन में उसके इक्वल आ जाएगा √3f के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे एंगल भी सेम था, डायरेक्शन बस इसका अलग अलग था। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आप उस पर इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से उस पर क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे। सिर्फ दो चार्जेस को पहले कंसिडर करेंगे। जैसे आपको सिस्टम दे दिया, चार्ज सिस्टम दे दिया, पहले आप इन दो चार्जेस को कंसिडर कर लीजिए, सिर्फ दो चार्ज को, फिर इसकी वजह से देखेंगे किधर फोर्स लग रही है। इसी तरह अगर कोई और चार्ज भी है, जैसे Q है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, आपसे पूछ रहा है, अगर किसी भी चार्ज पे पूछ रहा है, जैसे Q5 पे आप पे सपोज करिए पूछ रहा है फोर्स, तो आप क्या करेंगे, पहले दो चार्ज को कंसिडर करेंगे, Q5 और Q4 को, इस पर फोर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद इस दो चार्ज को कंसिडर करेंगे, फिर उसी के बाद सेम इसी तरह इसको भी, और फिर सेम दो चार्ज को लेके इस तरह से हम चार फोर्सेस हो जाएंगे, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, चार फोर्सेस हो जाएंगे। और फिर उसके बाद इन चारों को क्या करेंगे, हम वेक्टर सम कर देंगे, तो वहाँ से हमें मिल जाएगा नेट फोर्स क्या है Q5 में। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस at x is equal to 1 meter, x is equal to 2 meter, x is equal to 4 meter, x is equal to 8 meter and so on. Find the total force on charge of 1 coulomb placed at origin. और ये IIT 1995 में ये क्वेश्चन आया है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस रखे गए हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, उसमें सारे चार्जेस क्या हैं, 4 माइक्रोकूलम के इक्वल हैं, जो कि कहाँ से रखना स्टार्ट किया इसने, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, इस तरह से इसने रखना इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस को एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है। तो पूछ रहा है फाइंड द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन। एक ओरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज रखा गया है, तो उस पर नेट फोर्स कितनी होगी। तो आप ये कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, इस तरह से यहाँ पे ओरिजिन पे 1 कूलम रखा है, फिर उसके बाद इस पे 1 मीटर पे इसने 4 माइक्रोकूलम रखा है, फिर 2 मीटर पे यहाँ से इस तरह से इसने फिर 4 कूलम रखा है। इसके बाद x इज इक्वल टू 8 मीटर, सॉरी फिर 4 मीटर पे रखा है 4 माइक्रोकूलम। ये जो आपने यहाँ पे लिखा है 4 माइक्रोकूलम ईच, मीन्स जो सारे मैग्नीट्यूड है चार्जेस के, इसके बाद ये सारे 4 माइक्रोकूलम के इक्वल हैं। तो इसी तरह इसने इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस रखे हैं आगे। तो आपको पता है कि हमें फोर्स निकालना है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम इसका वेक्टर सम करेंगे। एक ही ये स्ट्रेट लाइन में ही है, तो क्या करेंगे, आपको पता है कि कॉस जो यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा, तो इसकी वजह से हमें जो भी मिलेगी फोर्स यहाँ पे वो क्या करेगी, आप देखते हैं इसको एफ नेट देखने से पहले हम 4 माइक्रोकूलम को चेंज करेंगे कूलम में, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6 कूलम। जो एफ नेट हो जाएगा वो क्या होगा, कि Q1 Q2 बाई R²। आपको पता है कि Q1 और Q2 हर बार सेम रहेगा, बस R² चेंज होगा। मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं कि Q1 Q2 1/R1 का स्क्वायर प्लस 1/R2 का स्क्वायर प्लस 1/R3 का स्क्वायर। इसी तरह सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹9, ये इसी 10⁻9 के इक्वल होता है, ये 9 × 10⁻9 के इक्वल। अब हमें Q1 की वैल्यू पता है जो कि दिया है, ओरिजिन पे कितना है, 1 कूलम का चार्ज प्रेजेंट है, और उसके बाद जो है वो 4 माइक्रोकूलम है, 4 × 10⁻⁻6।
अब R1 की वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे ये चलता जाएगा। अब आपको पता है 9 × 10⁻9 × 4 × 10⁻⁻6 ये हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर। अब आपको ये देख के आपको लग रहा होगा कि ये कोई सीरीज़ है जो आगे चल रही जा रही है, आपने 11th में पढ़ा होगा। तो ये क्या है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक सीरीज़ है। तो इसका सम हम क्या निकालते हैं, एज यहाँ तक। इसके बाद देखिएगा जो सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वैल्यू होगी, एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, a/1 - r। तो यहाँ से हम पहले r कैलकुलेट करेंगे 1/8, सॉरी यहाँ पे आ नहीं रहा है तो उसके बाद इधर देखते हैं। तो यहाँ से हम एक r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि होता है a2/a1। ये a है, a1 है, a2 a3 इस तरह से है। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या है, 2 × 2 = 4, 1/4 और ये हो गया अपन 1। एक a1 की वैल्यू है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4। यहाँ से हमारे पास हो गया 1/4। एस इन्फिनिटी की वैल्यू निकालते हैं, ए की वैल्यू है 1/1 - 1/4। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3/4। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3। ये एस इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई, तो अब हम इसे इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं। अब हम पुट करेंगे इसे यहाँ पे 9 × 4 = 36 × 10⁻³ × 4/3, यही तो आया था। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 12 × 4 = 48, 48 × 10⁻³ न्यूटन। अब इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट में, इसको साइंटिफिक टर्म में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4.8 × 10⁻⁴ न्यूटन। तो जो ओरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज प्रेजेंट था उस पर 4.8 × 10⁻⁴ न्यूटन का क्या करेगा, फोर्स, नेट फोर्स लगेगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम जो हमने अभी इससे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर केप्ट fixed on the x-axis at point x = 10 cm, 20 cm, 30 cm and so on 100 cm. The first particle has charge 1 × 10⁻⁸ coulomb. The second one is 8 × 10⁻⁸ coulomb and third one is 27 × 10⁻⁸ coulomb and so on. कह रहा है कि 10 पॉजिटिवली चार्ज एक्स एक्सिस पे फिक्स रखे हुए हैं। जैसे कोई एक्स एक्सिस है उस पर फिक्स करके एक एक्स पे रखा गया है, 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है, A1 चार्ज रखा गया है, सेकंड रखा गया है 20 सेंटीमीटर पे एंड थर्ड वन इस 30 सेंटीमीटर पे। इस तरह से करते हुए 3 चार्जेस रखे हुए हैं एक्स एक्सिस पे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 और ये फिक्स है। इनमें जो पहले का वैल्यू है 1 × 10⁻⁸ कूलम, सेकंड का इस तरह से 8 × 10⁻⁸ कूलम, थर्ड का है 27 × 10⁻⁸ कूलम। इसी तरह सबका चार्ज है आगे। इसे और कह रहा है जो 10th पार्टिकल, जो 10वां पार्टिकल है उसके पास चार्ज है 1000 × 10⁻⁸ कूलम, और जो 10th मीन्स लास्ट पार्टिकल है उसके पास 1000 × 10⁻⁸ कूलम के इक्वल जो चार्ज उसमें प्रेजेंट है। तो कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज। यहाँ पे 1 कूलम चार्ज प्रेजेंट है तो ओरिजिन पे, तो वहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो कितना होगा, किसके इक्वल होगा। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था वहाँ पे क्या था, सारे चार्जेस की वैल्यू सेम थी, लेकिन यहाँ पे चार्जेस की भी वैल्यू अलग अलग है, डिस्टेंस तो वेरी कर ही रहा है।
तो यहाँ पे 1 कूलाम पे आप चार्ज निकालेंगे। तो आप इसे होमवर्क करिएगा, इसे ट्राई करिएगा घर पे, फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी मैं इससे पहले जब लेक्चर ये वाला रिकॉर्ड कर रहा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो कैमरा लास्ट में ही कुछ देर के बाद बंद हो गया था। कोई बात नहीं, लेकिन फिर पढ़ते